मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आया हूँ गंगोत्री धाम और आज हम जा रहे हैं गौमुख, जहाँ से गंगा स्टार्ट होती है, वहाँ के दर्शन करने। कल शाम को अराउंड 4 बजे हम पहुँच गए थे। उसके बाद हमने यहाँ बागरी रिलैक्स हाउस में चेक इन किया। 400 रुपीज़ एक रूम का किराया है। मेरे साथ मेरे फ्रेंड पवन है, जो कि मुझे रास्ते में मिले थे। और अब सुबह हम गौमुख और तपोवन की यात्रा करने जा रहे हैं। गौमुख का हमारे पास परमिट है, पर तपोवन का परमिट नहीं मिल पाया। देखते हैं आज मिलता है तो तपोवन तक भी जाएंगे। चलिए तो चलते हैं गौमुख ग्लेशियर। तो गाइस 8:30 बजे हमने अपना ट्रैक शुरू किया था और 12:30 बजे ऑलमोस्ट हम चिड़बासा पहुंच चुके हैं। चिड़बासा का जंगल अगर पीछे आप देख सकते हैं, 1 किलोमीटर और आगे रह गया है बस। और फिर वहां से 5 किलोमीटर और आगे भोजवासा होगा। भोजवासा पे हम आज रात को कैंप करेंगे। तो एक्सपेक्टेशन है अराउंड 3, 3:30 या 4 बजे तक हम भोजवासा पहुँच जाएंगे। तो चलिए भोजवासा में मिलते हैं। गाइस 15-20 मिनट पहले ही हमने चिड़बासा का जंगल क्रॉस किया है। वहाँ पे लकीली एक टी पॉइंट खुला था, वहाँ पे हमने चाय पी और लंच कर लिया। पराठे लेके आए थे, तो बेटर यही होगा कि आप पराठे या कुछ लंच पैक करा लें, क्योंकि हम 8:30 बजे के निकले हुए हैं, अभी तक पहुँचे नहीं हैं अपना भोजवासा। तो टाइम लग जाता है, तो लंच पैक करा लें। और पीछे हमारे गंगा नदी बह रही है और उसके आगे हमारा भृगुपंत पर्वत है, जो सर्दियों में पूरा स्नो से ढका होता है। अभी तो स्नो पिघल चुकी है और बहुत सुंदर है। इस साइड अगर आप देखेंगे तो भागीरथ 3, 2 और 1 पीक्स हैं। आगे पास जाके और दिखाऊंगा। भोजवासा से करीब 1-2 किलोमीटर पहले थोड़ा लैंडस्लाइड जोन है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चलना है हमें। ये देखिए पूरा कच्चा पहाड़ है, कभी भी ये लैंडस्लाइड होकर गिर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पहले देख के चलना होता है कि छोटे छोटे पत्थर तो नहीं गिर रहे। छोटे छोटे पत्थर वार्निंग साइंस होते हैं कि बड़ा लैंडस्लाइड होने वाला है। तो गाइस फाइनली ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम आ गए हैं भोजवासा। नीचे आप पूरा भोजवासा देख सकते हैं। यहीं पे एक आश्रम में रुकेंगे। आश्रम में 350 रुपीज़ में रहना और खाना दोनों मिल जाता है एक दिन का। और कल सुबह फिर हम गौमुख ग्लेशियर की तरफ चलेंगे। तो चलिए चलते हैं आज की रात गुजारने भोजवासा में। ये बैकग्राउंड में पूरा भोजवासा है और ये फॉरेस्ट के बंगलोज हैं। पीछे सबसे पीछे GMVN का गेस्ट हाउस है और जो ऊपर मंदिर देख रहे हैं ये लाल बाबा की कुटिया है जहाँ हम रह रहे हैं। और एक और आश्रम है जो कि अभी बंद पड़ा है और वो पीछे रास्ते से हम आए हैं।
गाइस हम भोजवासा से करीब 7:30 बजे निकल गए थे। 2 किलोमीटर आ गए हैं और अभी 2-2.5 किलोमीटर ही और अभी बचा है गौमुख ग्लेशियर। वहाँ से तपोवन जाएंगे। ये पूरा सैंड बीच है, इसको क्रॉस करके आगे जाना है। इसके पीछे माउंट शिवलिंग है, उसके नीचे ही तपोवन है। ये हमारे सामने गौमुख ग्लेशियर है। यहाँ से गंगा जी निकल रही हैं और थोड़ा पानी पीछे से भी आ रहा है। ये पूरा सैंड के ऊपर, पूरा रॉक्स के नीचे ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर है ना। ये गोमुख के सामने एक और छोटी सी स्ट्रीम बह रही है, बिल्कुल बर्फ़ में लदी हुई। बर्फ़ के बीच में से पानी निकल रहा है और सामने हमारे गौमुख ग्लेशियर। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा। सामने भागीरथी 2, 1 और 3 पीक्स। ये शिवलिंग के पीछे जो जगह है, यहाँ पे रोज़ लैंडस्लाइड होता है, कंटिन्यूस लैंडस्लाइड होता रहता है। और ये देखिए इतनी मिट्टी उड़ती रहती है। ये पूरे कच्चे पहाड़ हैं, इनके बीच में से हमें जाना है और नीचे है इसके गौमुख। तो जब आप ऑलमोस्ट तपोवन पहुंचने वाले होते हैं तो नीचे आपको पूरा गौमुख ग्लेशियर दिखता है। ये सारा जो आप देख रहे हैं पूरा गौमुख ग्लेशियर है। ये 30 किलोमीटर्स लंबा है और 4 किलोमीटर्स वाइड है। हम इस रास्ते से चढ़ के ऊपर आए हैं। ये पूरा 70 डिग्री क्लाइंब है और पीछे ठेलू ग्लेशियर, इसके नीचे नाला निकल रहा है जो गंगा जी में मिल रहा है। वो ऐसे करता है अपने हाथ। पूरी हवा चल रही है बहुत तेज, बहुत चिली विंड्स, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। उससे और मुश्किल हो रहा है चढ़ना। यहाँ से अभी हमको पूरा ऊपर तक जाना है, लास्ट पॉइंट तक, वहीं पे तपोवन है। तो गाइस ऑलमोस्ट 1 घंटे के स्टीप इंक्लाइन के बाद चढ़ाई ख़त्म हो गई है और आगे फ्लैट लैंड आ गया है। बहुत खुशी हो रही है देख के। और बिल्कुल सामने आपके माउंट शिवलिंग है और थोड़ा सा आगे यहाँ पे बाबा जी की कुटिया है जहाँ पे हम नाइट स्टे करने वाले हैं। तो हम फाइनली 12:30 बजे मॉर्निंग बाबा की कुटिया में पहुंच गए हैं। यहाँ पे हमें पहुंचने में अराउंड 5 घंटे लगा और काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी। और मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ। ये हमारा रूम है जहाँ पे आज रात को हम स्टे करेंगे। बहुत ही साफ़ सुथरा और अच्छा रूम है। 5 से 6 लोग इस रूम में रह सकते हैं। ऐसा ही एक और रूम सामने भी है। बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, बहुत ठंडा है यहाँ पे। अभी चाय पी है, अभी लंच तैयार होने वाला है, फिर हम लंच करेंगे। ये सामने हमारे आकाश गंगा है। ये माउंट शिवलिंग से पानी आइस पिघल के ये यहाँ पे पूरा पानी आता है। अभी फिलहाल सूखा हुआ है क्योंकि पूरा आइस पिघल चुका है। ये देखिए, ये थोड़ा ऊपर से पानी आ रहा है और पूरा फ्रीज कर गया है। तो यही जो पानी है पूरा फ्रोज़न, इसी में से कैंप साइट्स और आश्रम को पानी आता है। यहीं से पानी लेके जाना होता है। ठीक हमारे पीछे इंडिया हाइक्स का कैंप लगा हुआ है। तो गाइस दिन के 2:30 बज रहे हैं और हमने मस्त गरम गरम खिचड़ी खाई, बाबा जी ने बनाई हमारे लिए आश्रम में। और हम थोड़ा वॉक के लिए निकले हैं, एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। पीछे आकाश गंगा जो कि फ्रोज़न हो चुका है, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, वहाँ से कैंप में पानी आता है। और पीछे कैंप साइड और वो दूर हमारा आश्रम पीछे दिख रहा है।
कई सारे आश्रम हैं यहाँ पे, 3-4 बाबा रहते हैं, लेकिन एक ही बाबा अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं। अभी मैं ठीक माउंट शिवलिंग के नीचे खड़ा हूँ, यहीं से माउंट शिवलिंग स्टार्ट होती है। मैं बेस पे हूँ माउंट शिवलिंग के। और यहाँ पे एक रशियन माउंटेनियर की डेथ हो गई थी और उसकी बॉडी भी एक्सकवेट नहीं कर पाए। और बैकग्राउंड में एक छोटी सी कुटिया है जहाँ पे एक और दूसरे बाबा रहते हैं। अभी मेरी बात हुई थी, 3-4 बाबा रहते हैं। परमिट मिलना बहुत मुश्किल होता है यहाँ का, लेकिन बर्फ़ में भी वो यहीं पे रहते हैं। 6 महीने बिल्कुल कट हो जाते हैं सामान वगैरह इकट्ठा करके। छोटा सा समिट किया है यहाँ पे, यहाँ से नीचे ऊपर आया मैं। और इस पॉइंट से भागीरथी के तीनों माउंटेन्स एकदम बेस से दिख रहे हैं आपको, बॉटम से दिख रहे हैं यहाँ से। और उसके नीचे गौमुख ग्लेशियर भी जा रहा है। और आपके राइट साइड में अब ये सामने माउंट शिवलिंग। सनसेट होने वाला है, इंडिया हाइक्स का कैंप लग चुका है, हमारी कुटिया यहाँ पर है। हल्का सा ही चलने में बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जा रहा है। 4500 मीटर्स पर है अभी हम। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ पे। जो भागीरथी और ये शिवलिंग के बीच में जो छोटा सा आपको दिख रहा है वो केदार टॉप है। केदार टॉप समिट करने के लिए रास्ता यहीं से जा रहा है, जो छोटा सा दिख रहा है। और आगे 2 किलोमीटर जाके वहाँ का बेस कैंप है। और केदार टॉप के दूसरी साइड केदारनाथ है। तो मोस्ट ऑफ द पीक्स के बेस कैंप्स इन्हीं जगहों से जा रहे हैं। बाबा की कुटिया दिख रही है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। और ये नीचे पूरा गौमुख ग्लेशियर लंबा जाता जा रहा है। ये गौमुख ग्लेशियर केदारनाथ तक जाएगा। तो बैकग्राउंड में जो आप यहाँ से देख सकते हैं ये चौखंबा पीक है। और कहा जाता है कि चौखंबा के नीचे कुआं है, उससे ही गंगा रिवर निकलती है। और इस ग्लेशियर से नीचे नीचे होते हुए सीधा गौमुख से आपको दिखाई देनी शुरू होती है। ये हम गौमुख ग्लेशियर के एकदम ऊपर, ठीक ऊपर खड़े हैं। ये पूरा लंबा गौमुख ग्लेशियर देख सकते हैं आप। बीच में वाइट वाइट जो निशान है वो पूरी आइस है, पूरा थिक ग्लेशियर है ये सामने बाबा जी की कुटिया है जहाँ पे वो खाना बनाते हैं और यहीं पे सोते हैं। और साथ में हमारे रूम्स हैं। सुबह हो गई है, 8 बज गए हैं, बस जाने की तैयारी है। एकदम 8 बजे ही धूप आ गई क्योंकि हम काफ़ी टॉप पे हैं। सामने शिवलिंग पे सबसे पहले धूप आई। बैकग्राउंड में भी पीक्स हैं। तो हम इस समय खड़े हैं मौनी बाबा के साथ। ये पीछे इनकी कुटिया है, सामने माउंट शिवलिंग के।
और ये यहाँ 12 साल से रह रहे हैं। इन्होंने हमको बहुत अच्छा खाना खिलाया और बहुत अच्छी व्यवस्था की, तो उसके लिए धन्यवाद बाबा जी। और ये हमेशा हंसते रहते हैं और इशारों में बात करते हैं। 12 साल से इन्हीं कठिन परिस्थितियों में रह रहे हैं। तो ठीक है बाबा जी, अब आपसे विदा लेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो अब हम बाबा जी की कुटिया के अंदर जा रहे हैं। बहुत ही अच्छी तरह सब व्यवस्थित है। ये इनका किचन है, यहाँ बर्तन वगैरह धोते हैं और ये पूरा किचन, यहाँ पे खाना बनता है। सारी व्यवस्था की है। 4400 मीटर पे हैं हम। और यहाँ पे हमारा डाइनिंग टेंट, डाइनिंग कुटिया, यहाँ पे हमने डिनर किया। और यहाँ इनका मंदिर भी है। यहीं पे बैठ के कल हमने शाम को डिनर किया। एकदम कोजी है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं और हम तपोवन को गुड बाय कहते हुए गौमुख ग्लेशियर के ठीक सामने से होते हुए भोजवासा वापस जाएंगे। करीबन 5 घंटा लगेगा आराम से भी गए तो। और फिर अगले दिन हम वापस गंगोत्री की तरफ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं। इस समय हम गौमुख ग्लेशियर के ठीक ऊपर चल रहे हैं। ये देखिए नीचे छोटे छोटे क्रेवास हैं। ये ग्लेशियर का ही एक पार्ट है जिसके ऊपर से गुजर के हमको जाना है। और अगर राइट साइड में जाएंगे वहाँ पे प्रॉपर गौमुख ग्लेशियर है। तपोवन के सामने वाला एरिया जहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहा है, यहाँ पे हमेशा ही लैंडस्लाइड होता रहता है। और यही लैंडस्लाइड होने की वजह से वासु का ताल पूरा खत्म हो गया, उसका पानी सारा नीचे आ गया। और गौमुख ग्लेशियर भी इसी लैंडस्लाइड की वजह से और पीछे को सरक गया। ये देखिए हमारे साथ जो बाबा जी आए थे, ये डुबकी लगा रहे हैं। काफी साहस का काम है ये। एकदम बर्फीला पानी, लेकिन श्रद्धा इतनी ज्यादा है कि इनको ठंड भी नहीं लग रही है। बहुत बढ़िया बाबा जी। तो गाइस, इस टाइम हम खड़े हैं गौमुख ग्लेशियर के ठीक सामने। यही वो ग्लेशियर है जो भारत के 40 करोड़ लोगों को पानी देता है। बहुत इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है ये। और इसके ठीक सामने हम खड़े हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे खड़े होकर। तो गाइस, दिन के 3 बज गए हैं और हम चिड़बासा के पीछे, चिड़बासा का जंगल है, तो हम ऑलमोस्ट चिड़बासा पहुँच गए हैं। आज सुबह 8 बजे तपोवन से चले थे और दिन में 1 बजे अराउंड भोजवासा पहुंच गए थे। हमने डिसाइड किया कि हम डायरेक्ट 14 किलोमीटर और वापस गंगोत्री जाएंगे ताकि टाइम बच जाए। और हमारा कोई मूड नहीं था भोजवासा रुकने का। तो अभी 3 बजे हम यहाँ पहुँच गए हैं। 9 किलोमीटर और जाना है। तो देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं गंगोत्री आज। ये सामने जो आप देख रहे हैं पूरा चिड़बासा है। यहाँ पे काफ़ी दुकानें होती थी, लेकिन अभी कोविड के चलते कोई दुकान खुली नहीं है। बस एक छोटा सा मैगी पॉइंट है और लोग बोलते हैं 4-5 लोगों के रुकने की भी व्यवस्था है। लेकिन हम सीधा चिड़बासा से वापस गंगोत्री जा रहे हैं। यहाँ रुकेंगे नहीं। हम चिड़बासा से निकल चुके हैं और ये देखिए भागीरथी नदी जंगलों के बीच में से होती हुई, कितनी सुंदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल हम आ गए थे गंगोत्री। हम भोजवासा से चले थे और 6:30 बजे शाम को हम गंगोत्री पहुंच गए। डायरेक्ट ही आ गए, रुके नहीं। और करीबन 4.5 घंटे लगे, बहुत तेज़ी से आए।
तो पीछे आप पूरा गंगोत्री के आश्रम वगैरह देख सकते हैं। तो आज मैं वापस जा रहा हूँ देहरादून। यहाँ से गंगोत्री से पहले उत्तरकाशी जाऊँगा, फिर उत्तरकाशी से देहरादून। तो ये मैं ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगा गंगोत्री में। और अगर मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले ब्लॉग में।